नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया मैं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको सच में पसंद आने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ स्माइल। द सीक्रेट यानी होता है राज, ठीक है। ऑफ स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराहट, मुस्कुराना, ठीक है। ऑफ यानी की, यानी मुस्कान का राज, मुस्कुराहट की राज। ऐसे हो जाएगा तो क्या राज है मुस्कुराहट की, हम देखते हैं टाइटल ऐसे क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलने वाला है पिक्चर में। यहाँ पे क्लॉथ मिल में काम करता है ये आदमी, इसका नाम रमेश, और क्या क्या होता है अभी आपको पता चलने वाला। और ये सीक्रेट ऑफ स्माइल आखिर है क्या, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत ही नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है, नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाला है, इसलिए लास्ट तक के बने रहेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी द सीक्रेट ऑफ स्माइल। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, रमेश वर्कड इन अ क्लॉथ मिल। रमेश आदमी का नाम है, ठीक है। वर्कड यानी काम करता था, इन यानी में, एक यानी एक, क्लॉथ मिल, क्लॉथ यानी होता कपड़ा, मिल यानी कारखाना, यानी रमेश एक कपड़े के कारखाने में काम करता था। वर्क पास्ट टेंस। ऑल्दो यानी होता है हालांकि, ऑल्दो यानी हालांकि, हिज वेजेस वर वेरी लो। हिज यानी उसकी, वेजेस यानी होता है तनख्वाह, वेतन जिसे कहते हैं ना, उसे मजदूरी। तो उसकी जो तनख्वाह थी, वर यानी थी, वेरी लो बहुत कम पेमेंट था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, बहुत खुश था। ही ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। ही ऑलवेज यानी उसकी, हमेशा। ही यानी वह भी होता है, उसका भी होता है, उसके भी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब होगा, ही ऑलवेज यानी उसके हमेशा, हैड यानी उसके पास कुछ चीज था, क्या रहता था, अ स्माइल यानी एक मुस्कान या मुस्कुराहट, ऑन हिज फेस, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, फेस यानी चेहरे। तो पूरा मतलब क्या होगा कि उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। क्लियर हो गया यहाँ तक, मुस्कान रहती थी। फिर क्या हुआ, हिज कलीग्स, इसे देखिए कलीग्स पढ़ेंगे बिल्कुल, और कुछ गलत उच्चारण आपको नहीं बताने वाला हूं, नहीं तो कई बार होता है वही आपके ध्यान में आ जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कलीग्स, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, कलीग्स का मतलब होता है जो आपके ऑफिस में या आप जहां पे काम करते हैं, आपके साथ में काम करने वाले और भी लोग, जिसे हम सहयोगी कहते हैं, उसे कलीग्स कहते हैं। आपने बहुत बार सुना जरूर होगा कि मेरे कलीग से आए थे, मेरे कलीग्स के साथ थी। तो ये कलीग्स यानी यही होता है, सहयोगी जो साथी होते हैं। तो उसके साथ ही थॉट यानी सोचते थे, है ना। थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचते थे। वो क्या सोचते थे, इट इज अमेजिंग, ये है, ये क्या है, अमेजिंग मतलब होता है अद्भुत, ये अद्भुत है, एकदम आश्चर्यजनक है। दैट की रमेश इज ऑलवेज हैप्पी। रमेश ऑलवेज यानी हमेशा, हैप्पी यानी खुश, इज यानी है, रमेश हमेशा खुश है, ठीक है। रमेश हमेशा खुश है। डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, याद रखेंगे, के बावजूद, किसके बावजूद, गेटिंग लो सैलरी, गेटिंग यानी पाना, ठीक है। लो सैलरी यानी कम तनख्वाह, कम वेतन। तो ये पूरा मतलब क्या हुआ कि रमेश, उसके दोस्त जो है उनके साथी सोचते थे कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि रमेश हमेशा खुश है जबकि उसकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है। तो के बावजूद, सैलरी बहुत कम होने के बावजूद भी वो बहुत खुश है, वो सोचते थे। फिर क्या हुआ, दे सस्पेक्टेड दैट रमेश मस्ट बी अर्निंग मनी बाय सम अदर सोर्स। अब इसका मतलब देखते हैं, दे यानी वे, सस्पेक्टेड यानी होता है शक करते थे, ठीक है। सस्पेक्ट शक करना, वे शक करते थे, दैट यानी कि रमेश मस्ट बी यानी देखिए दो मतलब होता है, मस्ट यानी होता है शायद का भी यूज करते हैं जरूर, तो यहाँ पे जरूर का मतलब निकाल लेते हैं। मस्ट बी शायद या फिर जरूर, अर्निंग यानी कमाता है, मनी यानी पैसे, रुपये, बाई सम अदर सोर्स, बाई यानी द्वारा, सम यानी कोई, है ना, कुछ और, अदर यानी कुछ और या कोई और, सोर्स यानी क्या होता है, स्रोत या जरिया जिसे कहते हैं। तो पूरा मतलब क्लियर हो गया कि हमेशा शक करते थे कि रमेश जरूर, है ना, जरूर कुछ और दूसरे सोर्स से और जरिए से पैसा कमाता है। डाउट था, कम पेमेंट में भी कैसे खुश है। फिर क्या हुआ, वन ऑफ हिज कलीग्स, वन ऑफ यानी उनमें से एक, तो हम वन ऑफ का यूज करते हैं, यानी उसके कलीग्स में से एक, उसके साथी में से एक, दिनेश, वॉज वेरी ईगर टू नो, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत,
ईगर, ईगर यानी होता है उत्सुक होना, बहुत उत्सुक था। टू नो यानी जानने के लिए। अबाउट द अदर सोर्स, अबाउट यानी के बारे में, ठीक है। द अदर सोर्स, अदर यानी अन्य या फिर दूसरा, सोर्स यानी जरिया, तरीका, ठीक है। तो पूरा मतलब क्या हो गया, दिनेश बहुत, जो उसका और दो साथी था दिनेश, वो बहुत ज्यादा उत्सुक था कि क्या उत्सुक था कि कमाई के दूसरे सोर्स को जानने के बारे में, ठीक है। देखिए अबाउट यानी के बारे में, उत्सुक था कि देखते पैसा कहां से आता है। रमेश इनकम, रमेश ऐसे लिखा हुआ है, एस भी जुड़ा हुआ है, यानी रमेश के कमाई, वेतन, इनकम यानी होता कमाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, वाइल दिनेश एंड रमेश वर गोइंग होम आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो यहां पर पूरे तो वाइल, वाइल यानी होता है जब या फिर के दौरान, तो यहां पे हम के दौरान का मतलब, के दौरान, किसके दौरान, दिनेश और रमेश वर गोइंग, यानी दिनेश और रमेश जा रहे थे, वर गोइंग वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, दोनों जा रहे थे, रमेश एंड दिनेश होम, घर जा रहे थे। आफ्टर ऑफिस आर, आफ्टर यानी के बाद, ऑफिस यानी जो कार्यालय बोलते हैं, ऑफिस, ऑफिस, आवर्स मतलब घंटे, यानी जो वहां पे घंटे जो काम करते हैं उसे ऑफिस आवर्स बोलते हैं। तो ऑफिस में काम करने के बाद वे दोनों जब घर जा रहे थे, उस दौरान दिनेश आज रमेश, दिनेश ने आज यानी पूछा, रमेश से पूछा, इफ यू डू नॉट माइंड, इफ यू यदि तुम्हें, डू नॉट माइंड यानी कोई ऐतराज ना हो। यहाँ माइंड में बहुत से लोग बोलेंगे सर माइंड यानी तो दिमाग होता है, बुद्धि होता है ना, मस्तिष्क होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे माइंड का मतलब होता है कि हम क्या बोल सकते हैं कि कोई मतलब नहीं होना, ठीक है, कोई मतलब ऐतराज, उसे हम माइंड बोलेंगे यहाँ पे। तो इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा कि यदि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, ऐतराज ना हो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, आई वॉन्ट टू आस्क, मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूं, टू आस्क यानी पूछना, यू यानी तुमसे, समथिंग यानी कुछ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, यदि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। रमेश सेड, रमेश ने कहा, ओ श्योर, ओ श्योर, ओ अब आवाज निकालते, ओ ऐसे, श्योर यानी जरूर, ठीक है, जरूर। यू मे आस्क एवरीथिंग विदाउट हेजिटेशन, यू मे आस्क यानी तुम पूछ सकते हो, यू मे आस्क तुम पूछ सकते हो। कैन यानी भी सकना होता है, लेकिन कैन एबिलिटी बताती है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप एबिलिटी बता रहे हो, क्षमता। लेकिन मैं यानी कुछ चीज कर सकते हो, जब हम किसी को क्या करते हैं, परमिशन देते हैं कि तुम कर सकते हो, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो कैन आई कम इन थोड़ी बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो कैन यानी भी सकना होता है, लेकिन कैन एबिलिटी को बताता है। और मैं थोड़ा पोलाइटली किसी से बात करते हैं, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, अनुमति, परमिशन देते हैं, तो भी मे का यूज करते हैं। तो देखिए, यू मे आस्क एनीथिंग, तुम पूछ सकते हो, एनीथिंग यानी कुछ भी पूछ सकते हो, विदाउट यानी के बिना, हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, तुम बिना किसी झिझक के, बिना किसी झिझक के कुछ भी पूछ सकते हो। दिनेश सेड, दिनेश ने कहा, फ्रेंड दोस्त, आर सैलरी, इसे बहुत सारे आवर भी पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में आर है, आर सैलरी इज वेरी लो, हमारी तनख्वाह या हमारी वेतन इज यानी है, वेरी लो यानी बहुत कम है। वी आर ऑलवेज वरीड, हम हमेशा है, यानी आर यानी है, वरीड यानी चिंतित, फिक्रमंद बोलते ना, हम हमेशा चिंतित हैं, चिंता में है। दैट यानी कि वी विल नॉट बी एबल, वी विल नॉट बी एबल यानी हम एबल नहीं होंगे, यानी सक्षम नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे, कुछ कर पाना उसे एबल बोलते हैं, हम सक्षम नहीं होंगे, विल का यूज किया, फ्यूचर टेंस की बात हो गई। टू फुलफिल, फुलफिल यानी पूरा करना, पूरे करने के लिए, आर यानी हमारे, नेसेसिटीज, इसे आप देखेंगे, नेसेसिटीज का मतलब होता है आवश्यकताएं, जरूरतों को, उसे नेसेसिटीज बोलते हैं। तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सक्षम नहीं है या फिर समर्थ नहीं है, इसलिए हम क्या रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। बाई आर सैलरी यानी हमारे, बाई यानी द्वारा, आर सैलरी यानी हमारे वेतन के द्वारा, ठीक है, हम अपनी पूरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। बट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, लेकिन यू आर तुम हो, ऑलवेज यानी हमेशा, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हो, लेकिन तुम हमेशा मुस्कुराते हो। हाउ इज इट इज पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब हाउ यानी कैसे, इज इट यानी ये है, ठीक है, इज यानी है, इट यानी ये, पॉसिबल यानी संभव, ये कैसे संभव है कि तुम हमेशा मुस्कुराते हो जबकि हमारी पेमेंट तो कम है। रमेश रिप्लाइड, रमेश ने
जवाब दिया, उत्तर दिया। टू बी हैप्पी इज इन आर हैंड्स। टू बी हैप्पी यानी खुश होना, ठीक है, खुश होने के लिए इज यानी है, इन यानी में, आर हैंड्स यानी हमारे हाथों में है। खुश होना हमेशा, खुश होना क्या है, हमारे हाथों में है। आई डिवाइड माई सैलरी इंटू 4 पार्ट्स, ठीक है। आई डिवाइड यानी मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं यानी कि बांटता हूं। माई सैलरी मेरे तनख्वाह को, मेरी वेतन को, इंटू, इंटू यानी में, ठीक है, 4 पार्ट्स 4 हिस्सों में, पार्ट्स यानी हिस्सों, ठीक है, 4 हिस्सों में अपने तनख्वाह को बांटता हूं। देखो कैसे कैसे बांटता हूं, मैं खुश क्यों बता रहे हैं, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेंट फॉर रिपेइंग डेट्स, ठीक है, डेट से पढ़ेंगे, डेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, बी यहां पे साइलेंट होता है, ये चीज आप ध्यान देंगे। तो क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट पार्ट यानी जो पहला हिस्सा, इज यानी है, मेंट, मेंट यानी होता है मतलब, पहले हिस्से का मतलब है ना, फॉर रिपेइंग डेट्स, फॉर यानी के लिए, रिपेइंग, रिपेइंग यानी होता है उसे पेमेंट करना, ठीक है, उसे भुगतान करना, उसे रिपेइंग बोलते हैं। डेट्स, डेट्स यानी होता है जो भी ऋण होते, कर्ज होते हैं, तो कर्ज का भुगतान करना, कर्ज को देना, इसका पहला हिस्सा है, ठीक है। आप देखते हैं बाकी 3 हिस्सा क्या है। एंड द सेकेंड पार्ट, और द सेकेंड पार्ट यानी दूसरा हिस्सा, आई कीप मैं रखता हूं, कीप यानी रखना, मैं रखता हूं, फॉर माई सेल्फ, फॉर यानी के लिए, माई सेल्फ यानी मेरे, है ना, खुद के लिए जो बोलते हैं, खुद के लिए रखता हूं। फर्स्ट पार्ट ऋण चुकाने के लिए, सेकेंड पार्ट मेरे लिए रखता हूं। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या करते हैं, और इसके बाद और डिटेल में अच्छे से बताया है, बस इतना ही लास्ट पेज है। थर्ड पार्ट ऑफ माई सैलरी, ठीक है, यानी मेरे जो तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा, इज यानी है, फॉर डोनेशन, फॉर यानी के लिए, डोनेशन यानी दान करना, दान करने के लिए है। तीसरा हिस्सा मैं दान कर देता हूं। देखिए बताइए, इतना कम पेमेंट में भी दान कर रहा है, इसका मतलब आगे पता चलेगा आपको। एंड द फोर्थ इज गिविंग ऑन इंटरेस्ट, और जो चौथा है, ठीक, इज यानी है, गिवन, सॉरी गिवन लिखा है, गिवन ऑन इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट देना, यानी इंटरेस्ट यानी क्या होता है, ब्याज देना, ठीक है, ब्याज देने के लिए, ब्याज देने के लिए चौथा हिस्सा है। क्लियर हो गया। पहला ऋण चुकाना, ये इंटरेस्ट, ये जो ऋण अलग चीज है, इंटरेस्ट ब्याज देना अलग, वो ऋण के बारे में भी बताने वाला है आपको। सेकंड अपने लिए रखता है, तीसरा को दान कर देता है, डोनेट कर देता है, और चौथा इंटरेस्ट पटाता है, जो भी लोन वगैरह, तो उसका ये क्या चारों बताया वो अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, दिनेश कुड नॉट अंडरस्टैंड, दिनेश कुड नॉट यानी नहीं सका, क्या नहीं सका, अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सका, दिनेश नहीं समझ सका वॉट रमेश वॉज ट्राइंग टू से, वॉट क्या, रमेश वॉज ट्राइंग रमेश कोशिश कर रहा था, वॉज या वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म रहा था रही थी, रमेश क्या टू से यानी कहने की, यानी रमेश क्या कहने की कोशिश कर रहा था वो नहीं समझ सका। सो ही सेड, तो उसने कहा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, ठीक है, मैं नहीं समझ सकता, वॉट यू आर सेइंग, वॉट यानी क्या, यू आर सेइंग जो तुमने कहा, ठीक है, व्हाट यानी जो के लिए भी हम यूज करते हैं, क्या के लिए भी यूज करते हैं, जो तुमने कहा है ना, या सॉरी यू आर सेइंग यानी जो तुम कह रहे हो, क्योंकि आर के साथ, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है रहे, वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहे थे रही थी, इस प्रकार से। तो दोनों यहाँ पे देखिए 5 कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों एक ही पैराग्राफ में छोटे से में आपको मिल गया, ठीक है, कि तुम क्या कहना चाह रहे थे मैं नहीं समझ रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बोल रहे तुम क्या बोलना चाह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर देखिए क्या हुआ, रमेश क्लैरिफाइड सेइंग, रमेश ने क्लैरिफाइड यानी क्या होता है, स्पष्ट करना, क्लियर कर देना, वो स्पष्ट किया, सेइंग यानी कहते हुए, ये कहकर, फर्स्ट पार्ट इज मेंट फॉर माई पेरेंट्स, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज यानी जो पहला भाग है, इज यानी है, मेंट यानी मतलब, पहला भाग का मतलब है, फॉर माई पेरेंट्स यानी मेरे पेरेंट्स यानी होता है पालक, माता पिता के लिए है, ठीक है, माता पिता के लिए है, जो क्या बोला था वो डेट है, एक ऋण है, तो माता पिता का है कि नहीं ऋण हमारे ऊपर, मतलब उन्होंने हमारे लिए क्या किया, वो ऋण है जीवन भर, और उसे कभी उतारा भी नहीं जा सकता। Who had spent a lot on me, who had जिन्होंने, ठीक है, had यानी क्या किया था, spent यानी खर्च किया था, जिन्होंने खर्च किया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, had के साथ है ना, spent थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो किया था, इस प्रकार से, जिन्होंने किया था, a lot of me खर्च किया था,
अ लॉट ऑफ मी यानी मुझ पर, ऑन मी यानी मुझ पर, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, मुझ पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च किया था, पहला भाग उनके ऋण के लिए है। इट वॉज अ डेट ऑन मी, ठीक है, ये क्या था, अ डेट यानी एक ऋण था, एक कर्ज था, ऑन मी यानी मेरे ऊपर, मेरे ऊपर माँ बाप का ऋण है, तो उसके लिए मैं जो भी हो सके, पूरा तो चुका नहीं सकते, लेकिन पहला हिस्सा मैं उनके लिए खर्च करता हूँ क्योंकि उनके ऊपर, मेरे ऊपर उनका ऋण है, ठीक है। उसका देखिए, सेकेंड पार्ट इज यूज्ड बाय मी फॉर माई वाइफ एंड माई सेल्फ, और जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जो दूसरा हिस्सा है उस पैसों का, मेरे तनख्वाह का, इज यूज्ड बाई, उसका उपयोग किया जाता है, मी यानी मेरे द्वारा, फॉर माई वाइफ यानी मेरी पत्नी के लिए, एंड माई सेल्फ और मेरे लिए खुद के लिए, ठीक है, मेरी पत्नी और मेरे खुद के लिए मैं खर्च करता हूं। द एक्सपेंसेस ऑन गेस्ट इज द थर्ड पार्ट, ठीक है, एक्सपेंसेस यानी होता है खर्च, ऑन गेस्ट, इसे गेस्ट पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, गेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, यू साइलेंट है, गेस्ट, गेस्ट यानी होता है मेहमान, ऑन यानी पर, ठीक है। और जो तीसरा खर्च होता है, देखिए, इज द थर्ड पार्ट, और जो तीसरा हिस्सा है वो मेहमानों के खर्च के लिए है। भाई मेहमान कभी भी आ सकते हैं, कितने बार भी आ सकते हैं, तो उनके लिए आपको बजट बना के रखना चाहिए कि भाई भले कितने मेहमान हैं, अलग से उनके लिए बजट बनाइए, ठीक है, नहीं आते तो आपके यूज़ आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए बजट नहीं बनाए हो तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है, तो इसलिए बोल रहा है तीसरा हिस्सा मेहमानों के लिए रखता हूँ। एंड द फोर्थ पार्ट इज इन्वेस्टेड ऑन माई चिल्ड्रन, और जो चौथा हिस्सा है मेरे तनख्वाह का, इस यानी है इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करना यानी क्या होता है, हम बोलते हैं उसे निवेश करना, तो इसका मतलब क्या होता है, निवेश करना यानी कि भविष्य में कुछ फायदे के लिए हम कुछ पैसे अभी जो लगाते हैं ना, जो हमें भविष्य में फायदा देगा, उसे इन्वेस्ट करना बोलते हैं। तो इन्वेस्ट करने, ऑन माई चिल्ड्रन, ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, मेरे बच्चों पर क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, निवेश करता हूँ, एंड और इन फुलफिलिंग देयर नीड्स, इन यानी में, फुलफिलिंग यानी पूरा करना, देयर यानी उनके नीड्स यानी जरूरतों को, उनके जरूरतों को पूरा करने में मैं खर्च करता हूं। हु विल रिपे अस, जो विल यानी गागी के, रिपे यानी भुगतान करेंगे या हमें देंगे, ठीक है, अस यानी हमें, जो हमें लौटाएंगे, रिपे करना लौटाना या फिर भुगतान करेंगे, इन आर ओल्ड डेज, इन यानी में, आर यानी हमारे, ओल्ड डेज यानी जो बुढ़ापे के दिन होंगे उसे ओल्ड डेज कहते हैं। बुढ़ापे के दिनों में वो हमें, जो मैं आज खर्च कर रहा हूँ ना, जो उन्हें बना रहा हूँ, कुछ अच्छा बनाऊंगा, पैसा जो भी हो, कोई जॉब का नाम नहीं लूँगा, बोलोगे सर वही जॉब बड़ा थोड़ी होता है, जो भी बनाए वो, तो जब वो बड़े होंगे, जो मैं आज उन पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वापस लौट आएंगे, क्या करेंगे, बाय लुकिंग आफ्टर अस, बाय यानी द्वारा, लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, उसे लुकिंग आफ्टर बोलते हैं, अस यानी हमारी, यानी पति पत्नी, तो वो हमारी क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, इसलिए मैं उनके ऊपर आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो चौथा है, क्योंकि बाद में मुझे वापस मिलेगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, कुछ कमाएंगे नहीं, तो हमारे बच्चे ही क्या करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, तो चौथा भाग में बस इतना बचा हुआ है, उन्हें मैं दे देता हूँ। तो भाई आजकल खैर जरूरी नहीं है, माँ बाप पाल पोस के बड़े तो करते हैं, खर्च भी करते हैं। अब किसी के बारे में क्या बोलूँ, लड़के भी आजकल अपने से अलग रहना शुरू कर दिए हैं, और कई लड़की भाग जाती हैं, और खैर लड़कियों की तो मजबूरी भी होती है कि शादी करने के बाद दूसरे का चले जाती हैं, तो उतने अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती हैं, और ऐसी बात भी नहीं है, बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं, महिलाएं हैं जो अपने माँ बाप की अच्छी तरीके से सेवा करती हैं ससुराल में रहते हुए भी, या फिर बहुत से लोग शादी भी नहीं करते। पहले ज़माना अलग था कि केवल बेटा चाहिए था सबको, क्योंकि पहले ज़माने में यही था, लड़कियां काम नहीं कर सकती, इसलिए बेटा करते थे कि वो कमाएंगे और बाद में लड़की तो शादी होकर चले जाएगी, तो हमारे बुढ़ापे में देखभाल तो बेटा करेगा, इसलिए सब बेटा बोलते हैं। एक्चुअल में रीज़न ये है कि बेटा क्यों चाहिए, लेकिन ये गलत बात है, अभी भी आपको बोलना चाहता हूँ, ये गलत है। बेटा बेटी में वाकई में अंतर नहीं है, ससुराल भी चले गई तो कोई बात नहीं, वहाँ से भी आपका ख्याल रख सकती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो घर में ही रहते हैं बेटे, लेकिन तो भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो ये दोनों अलग चीज़ है। तो ये वही बोल रहे हैं कि चौथा बच्चों के लिए खर्च करता हूँ। हियरिंग इट ऑल, हियरिंग यानी सुनकर, इट ऑल यानी ये सब सुनकर, दिनेश थॉट डीपली, दिनेश ने थॉट यानी सोचा, डीपली यानी गहराई से, दिनेश ने गहराई से सोचा, एंड सेड और कहा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड यू, नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड, हैव का यूज हुआ है, अंडरस्टैंड पहला फॉर्म होता है, उसका अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म होता है, तो हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं समझ चुका हूं या समझ गया हूं, तो ये गए मतलब बोलते हैं ना कि दिया लिया, लेकिन यहाँ पे हूँ ऐसे जुड़ेगा, या फिर है, इस प्रकार से। आई हैव अंडरस्टूड,
मैं समझ चुका हूं, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें समझ चुका हूं। यू स्पेंड योर मनी, तुम खर्च करते हो, स्पेंड यानी खर्च करना, योर मनी यानी अपने पैसों को, इन अ प्लान्ड वे, इन यानी में, अ प्लान्ड वे यानी एक सुनियोजित, हम बोलते हैं प्लान्ड वे यानी क्या होना चाहिए इसका हिंदी, हम बोल सकते हैं नियोजित तरीका, प्लान यानी मतलब योजना बनाना, वे यानी बोलते हैं तरीका, एक अच्छे तरीके से तुम अपने पैसे को खर्च करते हो, एज पर योर नेसेसिटीज, एज यानी के रूप में, पर, अब यहाँ पे पर का मतलब क्या होता है, मुताबिक, ठीक है, के अनुसार, मुताबिक, के अनुसार, योर नेसेसिटीज, तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, एज पर योर नेसेसिटीज मतलब तुम्हारे आवश्यकताओं जरूरतों के अनुसार तुम अपने पैसों को एक प्लान्ड वे में खर्च करते हो, मैं समझ चुका हूं। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, लर्न का पास्ट एंड लर्नड, देखिए टी जुड़ा हुआ है, आप लोगों लर्न का स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा, जिसे मान लो नहीं पता हो, मुझे भी पहले कंफ्यूजन होता था, मुझे नहीं पता था बहुत कुछ, लर्न का ये सेकंड फॉर्म होता है लर्न, ठीक है, तो मैं क्या कर चुका हूँ, लर्न ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी देखिए लर्न, लर्नड और लर्न तीन फॉर्म होता है, यहाँ पर भी देखिए हैव के साथ तो चुका हूँ, चुकी हूँ यहाँ पर भी होगा, आई हैव लर्नड, मैं सीखा हूँ, मैंने सीखा है ऐसे होगा, या सीख चुका है, तो दोनों आप मतलब निकाल सकते हैं, आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, अ गुड लेसन, एक अच्छी, है ना, लेसन यानी सबक, एक अच्छी सबक मैंने सीखी है, फ्रॉम यू यानी तुमसे, आई विल नेवर फॉरगेट इट इन माई लाइफ, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट यानी होता है भूलना, मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस से विल गागी गए, इट यानी इसे, इन माई लाइफ, इन यानी में, माई यानी मेरे, लाइफ यानी जीवन, मेरे जीवन में इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैंने इतनी अच्छी सबक आपसे सीख लिया है। अब इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए नैतिक शिक्षा से क्या मिलती है, ऑल द एक्सपेंसेस यानी सभी खर्चे, शुड बी यानी होने चाहिए, सभी खर्चे क्या होने चाहिए, मेड अकॉर्डिंग टू द इनकम, मेड यानी बने होने चाहिए, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू द इनकम यानी आय के अनुसार सभी खर्चे होने चाहिए, यानी आपकी जितनी खर्ची है उसके अनुसार आपके जितने इनकम है उसके हिसाब से आपके खर्चे होने चाहिए। द एक्सपेंडिचर, देखिए ये चर वाला आपको बताया था, अब आपको समझ आ गया, तो बहुत से लोग अरे बाप रे इतना लंबा कैसे पढ़े, तो ये चर लिखा हुआ है, एक्सपेंड डी, मैं इसको एक वीडियो बनाऊंगा कि लंबे लंबे वर्ड को कैसे तोड़ के पढ़ते हैं, तो ये हो गया एक्स ई एक्स, तो एक्स पेन तो पढ़ने आता है, पेन एक्स पेन डी आई डी, और इसे चर मैंने आपको सिखाया था चर, तो एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, खर्च, तो जो खर्च है शुड नॉट नहीं होना चाहिए, शुड का यूज कब करते हैं, जब किसी को हम बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो कुछ हम किसी को क्या बोलते हैं सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहां पे शुड का यूज करते हैं, यहाँ पे तो एडवाइस दे रहा है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं। एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना है, फिर पार करना, द इनकम यानी कमाई से, वेतन से, तो पूरा मतलब क्या हो गया कि हमें कभी भी अपने कमाई से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, हमारे जो व्यय है खर्च हैं हमेशा हमारे कमाई को पार नहीं करना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, जितना पैर है, बोलते ना जितना चादर है उतने पैर पसारो, ठीक है, जितना पैर है चादर बोलने वाला था मैं, जितने चादर है उतना पैर पसारो, यानी आपका चादर इतना बड़ा है ना तो इतने ही पैर पसारो, ज़्यादा पैर पसारोगे तो पैर बाहर निकल जाएंगे, आपको ठंड लगेगी, भाई सीधी सी बात है, यानी कि आपके वो फिर बजट से बाहर हो जाएगा, फिर उधारी लोन करते रहोगे और लोन चुकाने में आपका जीवन बीत जाएगा और आप डूबते ही जाओगे। आप इन्वेस्ट कब करोगे, आप पैसा कब बचाओगे, भैया हो सकता है आपका पेमेंट बहुत कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मतलब उसका आप प्लान नहीं बना सकते, बिल्कुल प्लान बना सकते हो, आप अच्छे से प्लान बनाइए कि भाई ये उधार चुकाना है तो इस पैसों को केवल उधार चुकाने के लिए रखना है, फालतू का खर्च नहीं करना, उसे अलग रख दो, बिल्कुल एकदम अलग ही रख दो, धीरे धीरे से किसी का उधार चुकाइए। पहली बात तो ये उधार कम से कम लीजिए, उधार लेने की नौबत सबको आती है, लेकिन लो तो इतना ही लो जिसे आप चुका सको, ऐसे नहीं कि यार उधार दे रहा है फ्रेंड वाला ले लेना है 1 लाख में दे दूंगा, तो आप सोचोगे अरे 1 लाख दे रहे ले लेते हैं, नहीं, आप देखिए आप उसे चुका पाओगे कि नहीं, तभी आप लोन लीजिए उतना। उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, लोन के बाद कितना चुकाना है, उसके बाद हमें देखना चाहिए क्या क्या चीज़ हमें खर्च कितनी करनी चाहिए। आपका पेमेंट मान लीजिए 10,000 है, आप खर्च महीने का 20,000 कर रहे हो,
तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो आपको 10,000 से अंदर अंदर खर्च करना है, कुछ पैसे बचाना भी है फ्यूचर में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने लिए कुछ सेविंग के लिए। तो इस प्रकार से स्टोरी से यही मोरल मिलती है कि जितनी आपकी कमाई है उसे अच्छे से आप मेंटेन करके रखिए, उससे आप अच्छे तरीके से प्लान बनाइए और उसके बाद फिर आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा ये पेमेंट आ रहा है तो इसे मुझे इतने भाग में यहाँ खर्च करना है। इमरजेंसी आ गई, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कभी कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए अलग पैसा रखना है, तो आप थोड़े से निश्चिंत रहोगे। आप सोचोगे अरे जो होगा तब देखा जाएगा, अभी तो लुटाओ जाओ, मैंने ऐसे खर्च कर, बहुत सो देखा हूँ मैंने, खाने के लिए है नहीं लेकिन गाड़ी एक से लेकर घूमते हैं, ऐसे भी मत कीजिए, लीजिए लेकिन बाद में इन्वेस्ट करके। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या रहे पीयू? क्या रहे? शुभ रहे। आपका दिन शुभ रहे। पीयू पूरी स्टोरी सुनती है ना? वेरी गुड, सीखना इससे। हाँ, सबको बाय बोल दो। बाय बाय।